इस वक्त मैं मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वह लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर सरकार ने वादा किया था नौकरी देने का तो केवल शिक्षा विभाग में ही नियुक्तियां क्यों हो रही है, हमारे विभाग में यानी हमारी नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है। सभी की अपनी अपनी समस्या है, ये बात करते हैं। ये बताइए क्या है आप लोगों की समस्या, क्या है आप लोगों ने कब पास किया था और अभी तक क्या हुआ? हम लोगों के साथ सर 2014 से ही बहाली रुकी हुई है। उससे पहले बुनियादी स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुका हुआ था। उसके बाद सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ग्रामीण चिकित्सकों को जो एक्सपीरियंस हैं 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग लोगों को उठा के लाए थे कि आप लोगों को प्रशिक्षित करके आप लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों पर रखा जाएगा और उनके साथ आप लोगों का काम ट्रेनिंग हुआ आप लोगों का? जी, ट्रेनिंग पूर्ण किरा लिया गया है सर। ट्रेनिंग लिया, एग्जाम भी लिया, बहुत मशक्कत से हम लोग सर्टिफिकेट पाए। अब सरकार है जो हम लोग को समायोजन हेतु कह के और आनी कर रही है, समायोजन के नाम पे कतरा रही है। 30 तारीख से पूरे एक माह से 30 सितंबर से इस कहने का मतलब वर्षा ऋतु में हमारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक भाइयों अपने बाल बच्चों को छोड़कर इस कड़कड़ाती बारिश में हम लोग पूरे बिहार में आप लोगों की संख्या कितनी है? 6 लाख टोटल बिहार में ग्रामीण चिकित्सक 6 लाख हैं। अभी NIOS द्वारा 21,000 लोगों को ट्रेंड किया गया और हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सबका स्टेटमेंट है कि हम सबका नियुक्ति देंगे। वादा करके हम लोग को समझ लीजिए परेशान किया जा रहा है और हम लोग समझ लीजिए अपना जो है रोजी रोटी किसी तरह से चला रहे हैं। लेकिन हाँ, कोरोना में हम लोगों ने टीबी का समझ लीजिए हम लोग को ट्रेनिंग दिलाया गया कि टीबी का समझ लीजिए आप लोग सारे मरीजों का इलाज करेंगे, आप लोग का बहाली किया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई ही नहीं। हम लोग इसीलिए हम लोग बार बार सरकार आश्वासन दे, आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह सरकार अभी नियुक्ति पत्र टीचर को बांटे हैं उसी तरह हम लोग का भी नियुक्ति पत्र होना चाहिए, देना चाहिए। इसीलिए मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम लोग मुलाकात करने आए हैं। आशा और विश्वास के साथ हम लोग कहते हैं कि आशा है कि हम लोग के मांगे पूरी करेंगे, हमारे मांग सुनेंगे। आज आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई फिर आगे क्या करें? फिर आगे हम लोग ऐसी रवैया अपनाए रहेंगे। हम लोग अनिश्चित हड़ताल करेंगे और पूरे बिहार से संख्या भी कम है, पूरे लोग आएंगे, हम लोग रोड पर सो जाएंगे। लेकिन हम लोग को समायोजन चाहिए। हम लोग टीबी उन्मूलन में भी लगे, हम लोग कोरोना वैक्सीनेशन में भी लगे। जो डॉक्टर अंडरग्राउंड हुए थे सर उस समय हम लोग भी काम आए वैक्सीनेशन। जो आप लोगों की सेवा ली गई, क्या उसके बदले पैसे मिले आप लोगों को? नहीं सर, कुछ मानदेय नहीं मिला, ना टीबी उन्मूलन का मिला, ना ये वैक्सीनेशन का मिला 1 रुपया आज तक। वो बोला लो कि पैसा आप लोग का नहीं मिलेगा। कोरोना काल में हमारे कितने साथी एक्सपायर कर गए, लेकिन सुध बुध लेने के लिए कोई सरकार नहीं गई। और सरकार द्वारा चिट्ठी निकाला गया था कि कोरोना काल की स्थिति में आप खोज कर मरीज लाइए। उस स्थिति में हमारे कितने साथी का माने कि मृत्यु हो गया, उसका बलिदान चल गया। हमें बिहार सरकार से एक ही मांग है, मानदेय के साथ समायोजन करे सरकार। और साथ में हमें बिहार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप वचन दिए हैं वो वचन को पूरा करें। आपने ही हमें बुला करके प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण देने के आपने वचन दिया था, अपनी वचन को आप पूरा कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम नौकरियां बांट रहे हैं, और निश्चित रूप से जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब 10 लाख नौकरियां देने की बात की थी। और कल जिस तरीके से 1,20,000 से ज़्यादा सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई है, बाकी जो बेरोजगार युवा हैं बिहार में उनकी उम्मीदें बढ़ गई है और अब वो सड़क पर उतरकर अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।